सोने और चांदी में तेजी अभी बरकरार है। रुपए के मुकाबले डॉलर में गिरावट दर्ज की गई है, तो वहीं क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। तो आज का बाजार क्या कहता है, ये आपको हम बता रहे हैं। सोने चांदी के दाम जिस तरीके से बढ़ रहे थे, एक बार फिर से इसमें तेजी बरकरार देखी गई है। रुपए के मुकाबले अगर डॉलर की बात करें तो डॉलर में गिरावट दर्ज की गई है। क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने की भी संभावना यहाँ जताई जा रही है। तो मार्केट में किस तरीके का फ्लक्चुएशन है वो आप जानिए। और सोने चांदी की कीमत अगर भारत में बात करें तो लगातार उसमें तेजी बरकरार दिखाई दे रही है। मार्केट एक्सपर्ट आकाश जिंदल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आकाश सर, जिस तरीके से सोने चांदी के दाम आसमान छू रहे हैं, बीच में गिरावट दर्ज हुई लेकिन तेजी एक बार फिर बरकरार है, क्या आगे भी सोने चांदी के दाम ऐसे ही उछाल पर रहने वाले हैं? जी हाँ, आगे भी सोने और चांदी के दाम में उछाल, खासकर सोने के दाम में उछाल देखने की पूरी संभावना है। क्योंकि सोने की क्या है, एक तो सेफ हेवन डिमांड बढ़ती जा रही है। आप तो जानते हैं ऑलरेडी यूएस और ईरान के बीच में हालात और खराब होते जा रहे हैं। दोबारा से यूएस की तरफ से ये बातें कही जा रही हैं कि ईरान के अगेंस्ट कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ऐसे में सेफ हेवन एसेट बाइंग और हेजिंग के लिए गोल्ड की काफी बाइंग हो रही है। उसके अलावा अगर देखें तो सेंट्रल बैंक्स बहुत से सोना एक्वायर कर रहे हैं, डी डॉलराइजेशन हो रही है। फिर सोने की सप्लाई कम है, न्यू माइंस की डिस्कवरी बहुत कम हो रही है, एग्जिस्टिंग माइंस की एक्सट्रैक्शन कैपेबिलिटी कम है। तो सोना अभी भी मैं लोगों को सजेस्ट कर रहा हूँ, किसी के घर में शादी है 3 महीने 6 महीने बाद, ही शुड बाय गोल्ड परचेज कर लेना चाहिए। क्योंकि लॉन्ग टर्म में गोल्ड इसके भी बढ़ने वाला है। तो इसलिए अभी भी गोल्ड इस लेवल पे बाय किया जा सकता है। जहां तक चांदी की बात है, चांदी ज्यादा वॉलेटाइल लगती है, तो चांदी में सजेस्ट करूंगा लोगों को चांदी से दूरी बनाए रखें, क्योंकि चांदी में वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है। चांदी कैन बी हाईली वॉलेटाइल। तो और चांदी में पहले भी वॉलेटिलिटी ज्यादा रही है, हमने देखा है 4,20,000 से 2,36,000 तक आ गई थी, और पीछे भी ट्रैक रिकॉर्ड चांदी का वॉलेटिलिटी का है। बट सोना जो है एक अच्छी इन्वेस्टमेंट है। उसके अलावा अब यूएस के साथ क्योंकि हमारी डील हो गई है, तो हिंदुस्तान का बिजनेस काफी बढ़ने की संभावना है, एक्सपोर्ट बढ़ने की संभावना है, जीडीपी ग्रोथ बढ़ने की संभावना है, पर कैपिटा इनकम बढ़ने की संभावना है। तो हिंदुस्तान काफी अब ग्रो करने की संभावना क्लियरली दिख रही है। और ओवरऑल इक्विटीज में भी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स का मनी आने की संभावना है। तो ओवरऑल आई थिंक इंडिया के अंदर रियल एस्टेट में भी अच्छी ग्रोथ आएगी। ऑलरेडी हमने देखा है यमुना एक्सप्रेसवे, द्वारका एक्सप्रेसवे पे रियल एस्टेट प्राइसेस अप्रिशिएट कर रही है। तो हिंदुस्तान में काफी ग्रोथ आने की संभावना है। साथ ही साथ अगर कंपेरेटिव इकोनॉमीज को देखें, जर्मनी की इकोनॉमी की बात करें, इस बार भी जो है ग्रोथ बहुत स्लो डाउन होने की संभावना है। यूएस खुद डेट यूएस पे काफी हाई हो गया है, तो इंटरेस्ट लायबिलिटी यूएस की बढ़ रही है। साथ ही साथ अगर देखें साउथ कोरिया जैसी इकोनॉमी, तो वहाँ डेट टू जीडीपी लड़खड़ाई हुई है। तो ऐसे में हिंदुस्तान में ग्लोबल मनी भी आएगा, ग्लोबल पोर्टफोलियो मनी भी आएगा, एफडीआई भी आएगा, और हिंदुस्तान की ग्रोथ काफी फास्ट होने की संभावना है। मेरे हिसाब से अभी भी हम 7.5% तक की जीडीपी ग्रोथ के एस्टिमेट लगा सकते हैं। और जो जीएसटी कलेक्शन है वो भी काफी अच्छी है। अप्रैल टू दिसंबर तक की जीएसटी कलेक्शन 17 लाख करोड़ से ऊपर की है, जो अगेन दिखाता है कि हिंदुस्तान में बाइंग और कंजम्पशन, जिसपे सरकार ने फोकस किया है, बहुत अच्छी चल रही है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर तमाम अपडेट्स के लिए, जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।